जानिए 27 नक्सलियों के एनकाउंटर का पूरा विश्लेषण। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में 21 मई का दिन ऐतिहासिक रहा। बस्तर के अमुजमाड़ इलाके में पहली बार दर्जनों बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड व नक्सल संगठन के महासचिव और 5 करोड़ का इनामी नमवाला केशव राव उर्फ बसव राजू मारा गया। 70 साल के इस बसव राजू को नक्सलवाद की रीढ़ माना जाता था। फोर्स ने बसव राजू के साथ 27 नक्सलियों को मार गिराया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बड़े और सफल नक्सल ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया और नक्सलियों का रीढ़ कहे जाने वाले बसव राजू आखिर कौन है जिस पर इतना बड़ा इनाम रखा गया था? तो आइए जानते हैं कि फोर्स के इस सफल ऑपरेशन के पीछे की कहानी क्या है और जानते हैं इस ऑपरेशन का पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। जवानों ने अमुजमाड़ के बोटेर में नक्सलियों के CC मेंबर्स गगन्ना उर्फ बसव राजू को मार गिराया है। गगन्ना 90 के दशक के बाद से गायब था और सेंट्रल IB, SIB, LIB या फिर लोकल और सेंट्रल फोर्सेस के पास भी उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं थी। गगन्ना कैसा दिखता है और कहां है ये किसी को भी नहीं पता था। बस फोर्स को इतना पता था कि वो बस्तर के जंगलों में है और देसी हथियार बनाने के लिए रिसर्च कर रहा है। इस बीच नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता के लिए प्रस्ताव आने लगे और करीब 1 महीने पहले नक्सलियों की ओर से शांति वार्ता के लिए नक्सली लीडर रूपेश सामने आया और वो शांति वार्ता का प्रस्ताव सरकार को भिजवा रहा था। इस बीच रूपेश के बीजापुर इलाके में आने की जानकारी फोर्स को लगी। मिली जानकारी के अनुसार शांति वार्ता जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रूपेश को दिए जाने के बाद ये तय था कि वह किसी न किसी बड़े नक्सली लीडर से जरूर मिलेगा। ऐसे चलता है नक्सली संगठन। नक्सली संगठन 2 हिस्सों में बटे होते हैं, एक राजनीतिक और दूसरी मिलिट्री। इनमें कुल 11 पद है। राजनीतिक समिति के लिए महासचिव, पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी, रीजनल, जोनल और एरिया कमेटी रखी गई है। बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हजारों मुठभेड़ें हुई हैं। इनमें कई बड़े बड़े इनामी नक्सली भी मारे गए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब मुठभेड़ में फोर्स ने CC मेंबर्स को मार गिराया है। इससे पहले ग्रेहाउंड, आंध्र प्रदेश और झारखंड में CC मेंबर्स मारे गए थे। ऑपरेशन में महिला कमांडो भी थी शामिल। जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा में DRG टीम के साथ तकरीबन 50 महिला कमांडो ने भी इस ऑपरेशन में भाग लिया है। आप सभी को बता दें कि इन महिला कमांडो और नक्सलियों का 2 बार आमना सामना हुआ और महिला कमांडो ने जमकर गोलियां भी बरसाई है। जिस स्थान पर गगन्ना उर्फ बसव राजू मारा गया उस जगह पर हो रही मुठभेड़ में महिला कमांडो भी शामिल थी और नक्सलियों का डटकर उसने सामना भी किया। कौन है बसव राजू? उसका पूरा नाम नमवाला केशव राव था। नक्सल संगठन में वो बसव राजू के नाम से जाना जाता था। उसके करीबी उसे गगन्ना कहते थे। वह विजय, नरसिम्हा रेड्डी, प्रकाश और कृष्णा जैसे कई नामों से भी जाना जाता था। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जिन्नापेटा गांव में जन्मा बसव राजू उच्च शिक्षित था। जी हां, आंध्र प्रदेश के वारंगल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उसने BTech किया था। वह नक्सलियों का ब्रेन था। वही देश भर में नक्सल संगठनों का संचालक भी था। 21 मई को जब वह बीजापुर के जंगलों में मारा गया तब वह बूढ़ा हो चला था। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं थे। बसव राजू साल 2018 में गणपति की जगह माओवादी यानी कि CPI का महासचिव बना। वो तकरीबन पिछले 35 सालों से माओवादी संगठन की केंद्रीय समिति का सक्रिय सदस्य था। देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बने इस खूंखार नक्सली पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 करोड़ का इनाम भी रखा था। वहीं बाकी राज्यों की तरफ से कुल मिलाकर बसव राजू पर कुल 5 करोड़ का इनाम घोषित था। बसव राजू ने सन 1970 में बाकी सभी चीज छोड़कर नक्सली गतिविधियों में शामिल हो गया। माओवादी विचारधारा से जुड़ने से पहले वो एक होनहार खिलाड़ी भी रहा। जी हां, उसे नक्सली कैडर में सबसे शिक्षित और राजनीतिक सोच वाला नेता माना गया। वह देश के 5 राज्यों में नक्सली नेटवर्क और गतिविधियों को संचालित कर रहा था। आप सभी को बता दें कि बसव राजू NIA का भी मोस्ट वांटेड था। उसके खिलाफ साल 2012 और 2019 में NIA ने 2 मामले दर्ज किए थे। बसव राजू गिरिल्ला युद्ध में माहिर था। इन बड़ी वारदातों में था शामिल
साल 2010 को दंतेवाड़ा जिले के चिंतलनार क्षेत्र में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर घात लगाकर भीषण हमला किया था। इस हमले में 76 सीआरपीएफ जवानों सहित एक अधिकारी भी शहीद हुआ था। इसके बाद 25 मई साल 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले का निशाना बनाकर नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला, नंद कुमार पटेल और उदय मुदलियार जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं की मौत हुई थी। इन दोनों हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने में बसव राजू की अहम भूमिका थी। मुठभेड़ खत्म होने पर तलाशी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास और कार्बाइन सहित भारी मात्रा में अन्य हथियार भी बरामद किए गए। इस ऑपरेशन में नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव से DRG की संयुक्त टीमें भी शामिल थी, जिन्होंने बड़े नक्सली लीडर सहित कुल 27 नक्सलियों को ढेर किया। वहीं इस मुठभेड़ में DRG का एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि 5 अन्य जवान घायल हुए हैं। शहीद कतलू राम कुर्राम DRG का जवान था। वो एक समर्पित नक्सली था। पुलिस और फोर्स ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि मुठभेड़ में जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर किया। साथ ही सभी नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें मास्टरमाइंड बसव राजू का शव भी शामिल है। फिलहाल सभी शवों की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल मारे गए नक्सलियों में और भी बड़े कमांडर होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में शवों की पहचान की जा रही है। नक्सल ऑपरेशन पर मचा राजनीतिक घमासान। वहीं इस नक्सल ऑपरेशन को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम ने जवानों को इस बड़ी सफलता पर शाबाशी दी है और मार्च 2026 तक देश भर से नक्सलवाद खत्म करने का दावा किया, तो वहीं इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम TS ने कहा कि साल 2020 में कांग्रेस के कार्यकाल में नक्सलवाद के खात्मे की जंग शुरू हो गई। यही और अब इसका पूरा श्रेय भाजपा ले रही है। फिलहाल फोर्स के लगातार ऑपरेशन से नक्सली पहले ही बैकफुट पर आ गए थे। यही कारण था कि माओवादी संगठन शांति वार्ता के लिए बार-बार प्रेस नोट जारी कर युद्ध विराम की अपील कर रहे थे। ऐसे में उनके बड़े लीडर बसव राजू के एनकाउंटर के बाद नक्सलियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी भी नक्सलियों को हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। ऐसे में अब नक्सली कौन सा रूप अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस बड़े ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि नक्सलवाद से जुड़ी तमाम खबरों का अपडेट हम आपको लगातार दे सकें।